अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, अपना मीडिया इन्फो चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो उरहान सीरीज़ के बारे में है। और नाज़रीन इकराम, वैसे तो एपिसोड 18 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और एपिसोड 18 के दोनों ट्रेलर बहुत से एक्साइटिंग सीन्स दिखाए गए हैं। मिसाल के तौर पर अलाउद्दीन को शहंशाह का तलवार मार देना, जिसकी वजह से व्यूअर्स को परेशानी है कि क्या अलाउद्दीन का किरदार ख़त्म होने जा रहा है। और दूसरी तरफ उरहान के दो करीबी अल्प जिनमें से एक अल्प तारीखी भी है, यानी कि बालाबान। तो इन दोनों को तलवार के वार से शदीद जख्मी दिखाया गया है और मालूम नहीं हो पा रहा कि वो बचेंगे या नहीं। और ज़्यादा इम्कान यही है कि ये दोनों शहीद हो जाएंगे और वो उरहान बे का करज सर पर दोबारा कब्ज़े के लिए फ़ौज लेकर जाएंगे। लेकिन इन सब के दौरान नाज़रीन इकराम, व्यूअर्स की सबसे बड़ी टेंशन यही है कि फ्लावियो ज़िंदा है या बच जाएगा या क्योंकि मर जाएगा। अब इन दोनों ट्रेलर में फ्लावियस या फातिमा को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। तो नाज़रीन इकराम, मैंने पिछले ट्रेलर के रिव्यू की वीडियो में आप लोगों को वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि फ्लावियस नहीं जा रहा, लेकिन आप लोग सिर्फ इस जुमले से मुतमईन नहीं हैं, तो जिसकी वजह से मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि फ्लावियस का किरदार ख़त्म नहीं होगा आने वाले एपिसोड 18 में। वैसे तो काफ़ी सन्यूज़ हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर व्यूअर को सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि क्या फ्लावियस बच जाएगा, और अगर बच गया है तो ट्रेलर में क्यों नहीं दिखाया गया। तो आज की वीडियो में फ्लावियस के नाम, और यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते फातिमा और फ्लावियस की जोड़ी सोशल मीडिया पर पहले नंबर पर रही, यानी कि 2 से 8 मार्च के दौरान। और अब इस हफ्ते ये जोड़ी दूसरे नंबर पर है, जबकि कोलिश उरहान सीरीज़ को दुनिया भर में 11 मार्च को 22 पॉइंट्स के साथ सबसे ज़्यादा डिस्कस किया गया है, जबकि पहले नंबर पर अशरफ रोया सीरीज़ 23 पॉइंट्स के साथ रही, यानी कि दोनों में फ़र्क थोड़ा सा है। और नाज़रीन इकराम, इस हफ्ते यानी कि 8 से 14 मार्च तक के दौरान फातिमा और फ्लावियस की जोड़ी 16.72 रेटिंग के साथ तीसरे नंबर पर रही, जबकि उरहान और स्पोर्चा 8 नंबर पर और उरहान और नीलूफर की जोड़ी 9 नंबर पर रही। तो फ्लावियस का किरदार नहीं ख़त्म किया गया, मेरे इस दावे के कई सबूत हैं। और कुल्लुश उरहान के इस फ़ैन मोहम्मद सिव ने सोशल मीडिया पर इस हवाले से कई दिलचस्प पॉइंट सामने रखे हैं। मसलन फ्लावियस के नाम के बढ़ने की पहली वजह यही है कि एपिसोड 17 के तीसरे ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में मोहम्मद बुज़दाग ने ये लिखा कि फ्लावियस के साथ क्या होगा। तो ये सवाल सिर्फ सस्पेंस बढ़ाने के लिए है और इसका मतलब है कि वो ज़िंदा रहेगा। दूसरी वजह यह है कि वो वीडियो जिसमें फ्लावियस को कलमा शहादत पढ़ता दिखाया जाता है, तो इसका टाइटल ये दिया गया कि फ्लावियस ओलिवर, यानी कि फ्लावियस मर रहा है। यहाँ ये नहीं लिखा गया कि फ्लावियस मर गया है, क्योंकि अगर फ्लावियस ने शहीद होना होता तो लिखा जाता फ्लावियस शहीद। आप लोग नोट करें कि फ्लावियस कलमा शहादत पढ़ने के बाद बेहोश हो गया और उसने अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद की, लेकिन अगर वो मर जाता या तो उसकी आंखें खुली रह जाती जिन्हें उरहान बंद करता, या फिर उसकी आंखें एकदम बंद हो जाती, क्योंकि पहले भी कई अमवात ऐसे ही दिखाया गया। और नाज़रीन किराम, चौथे नंबर पर बात करूंगा एपिसोड 17 की समरी में फ्लावियस की मौत के बारे में। ये लिखा गया कि वो अपने प्यार के खातिर ज़िंदा रहेगा या नहीं, और फिर वहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया कि इस तरफ इशारा है कि वो ज़िंदा रहेगा। और नाज़रीन किराम, हम जानते हैं कि पहले भी कई बार ऐसे किरदार दिखाया गया है और वो किरदार मौत के किनारे पर होता था लेकिन ज़िंदा बच गया। मिसाल के तौर पर कुलुश उस्मान में बाला खातून को दिखाया गया, जिसके अलावा दरलिश अर्तुगरुल के सीज़न 3 में किस तरह अर्तुगरुल गाजी को शदीद ज़ख्मी करने के बाद गायब किया गया था, और एक एपिसोड में तो अर्तुगरुल गाजी का तज़किरा बिल्कुल भी नहीं किया और ना ही उन्हें दिखाया गया। फिर अगले एपिसोड में उनकी एंट्री करवाई गई, तो यही मामला फ्लावियस के दफ़ा भी होगा, बल्कि ऐसे ही जैसे अलबास्ती ने तुर्गुत पर खंजर के बड़े बड़े मोहलक वार किए थे लेकिन तुर्गुत बच गया था। और इसी तरह जिस तरह वलाद ने मोहम्मद पाशा पर वार किए थे और वो तब भी बच गया था। तो सारा मसला व्यूअर्स के सस्पेंस पैदा करने का है, और ये ड्रामे की कोई कमज़ोरी या बुराई नहीं, क्योंकि चाहे ड्रामा तारीखी हो या गैर तारीखी, ड्रामों में राइटर इस तरह के स्टाइल को कॉपी करते हैं। तो ये मोहम्मद बुज़दाग का सस्पेंस पैदा करने का अपना स्टाइल है, ताकि अपनी जगह पर बैठे व्यूअर्स टेंशन से होंठ काटते रहें या फिर उंगलियां चटकाते रहें। और नाज़रीन करम, फ्लावियस के बचने की छठी वजह यह है कि इस बारे में ये खबरें हैं कि शकरोज़ यल्दरेज़ का इस सीज़न के आखिर तक के लिए मोहम्मद बुज़दाग से कॉन्ट्रैक्ट है। तो यूँ सीज़न के दरमियान में इतने पॉपुलर किरदार ख़त्म करना बेवकूफ़ी होगी। इसके अलावा नाज़रीन करम, इस सीरीज़ से 2 किरदारों के जाने की खबर, तो इनमें शकरो और ओरोज़ यल्दरेज़ शामिल नहीं। तो मेरे ख्याल में ये वही अल्प्स होंगे जिन्हें आने वाले एपिसोड में शहीद किया गया। इसके अलावा नाज़रीन करम, 8वीं वजह यह है कि इन तारीख़ी ड्रामों में जब कोई किरदार मरता है तो जब उनकी आंखें बंद होती हैं तो बैकग्राउंड में बिजली की कड़क सुनाई जाती है। दरलिश अर्तुगरुल से लेकर अब यहाँ तक कुलुश उरहान तक यही चला आ रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि अगर प्रिंसेस सोफिया ज़िंदा होकर वापस आ सकती हैं तो फ्लावियस क्यों नहीं, जो कि इस सीरीज़ की गिरती रेटिंग को उठाने की सबसे बड़ी वजह है।
اور اس کی جیمرے کے ساتھ جوڑی بیوروز کی فیوریٹ جوڑی بنی ہے، اور فلاویوس کی کردار کی ان 17 قسطوں میں کریکٹر ڈیولپمنٹ اسے مارنے کے لیے تو نہیں کی گئی، تو اس لیے اس بارے میں تو بے فکر ہیں کہ فلاویوس جا رہا ہے یا نہیں۔ ہمارا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا ریکوری کا سینلیوس دکھایا جائے گا یا نہیں، کس طرح اس نے آسمانی خاندانوں سے بینڈنگ بنی گی، کس طرح وہ اورہان کے قریب تر ہوتا جائے گا، اور پھر کس طرح وہ فلاویوس سے ایورانوس بن کر اکنجی دستوں کا کمانڈر بنے گا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ کس طرح وہ پھر ایک اچھا عملی مسلمان بنے گا، کیونکہ آپ لوگ یاد کریں گے ہمیں پچھلی قسطوں میں سے شراب پیتا بھی دکھایا گیا تھا۔ اور ایسے سوالات کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں ٹائم جم پائے گا، جیسا کہ نیلوفر خاتون کی کنڈیشن جو دکھائی گئی ہے اس سے واضح ہے، لیکن ہمیں یہی ڈر ہے کہ وہ ٹائم جمپ اتنی جلدی نہ دکھایا جائے، ہم دیکھنے سے رہ جائیں کہ اب جب اورہان فاطمہ کو فلاویوس کے لیے روتا دیکھ رہا تھا تو مشکوک ہوا تھا، تو اب اس کا آنے والی قسط میں رد عمل کیا ہوگا، کیونکہ اس سیریز میں اورہان کو ایک ایسا انسان دکھایا جا رہا ہے جو اپنے جذبات آسانی سے ظاہر نہیں کرتا، لیکن اپنی پریشانی، دکھ اور اندرونی کشمکش کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے، اسی لیے وہ اپنے جذبات جب ظاہر کرتا ہے تو ہم ویورز پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ لیکن اگر شروع میں ہی، اور ناظرین کرام اب آتے ہیں فاطمہ خاتون کی طرف، جس کا کردار بھی ان دونوں ٹریلر سے بالکل غائب ہے، تو اس کے بھی یہی وجہ ہے کہ محمد بزدار فاطمہ کو روتا ہوا دکھائیں گے تو اس جوڑے کی فینس کا دل بیٹھ جائے گا، کیونکہ فلاویوس کا کردار ختم ہو گیا ہے اور وہ بدل کر نئی قسط نہیں دیکھیں گے، لیکن اگر فاطمہ خاتون کو ہنستا ہوا دکھایا گیا تو سارا سسپنس خراب ہو جائے گا، جو کہ فلاویوس کے بارے میں محمد بزدار ریٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فاطمہ کے بارے میں پچھلے ایپیسوڈ میں ملہون اور گونچا کے درمیان یہ سین اور آنے والی باتیں دراصل دل اور عقل کے درمیان کشمکش کی نمائندگی کر رہا تھا، یعنی کہ گونچا فاطمہ کے بارے میں ملہون خاتون کو دلیلیں دیتے ہوئے اور جذبات کو آگے رکھ رہی تھی، جبکہ ملہون عقل اور لوجک کو سامنے رکھ کر اپنے ڈر کے اظہار کر رہی تھی، لیکن ان دونوں میں سے جتنا کوئی بھی نہیں، کیونکہ ان دونوں نے اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ گونچا کو ملہون خاتون کے قریب اور ساتھ ساتھ دکھایا جاتا ہے، کیونکہ نہ تو نیلوفر اور نہ ہی حلیمہ اپنے خیالات اس طرح بیان کر سکتی ہے، ورنہ ملہون